नमस्कार मित्रों, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छा मन में स्वागत है। आज का विषय है माता पिता देवो भव। माता पिता देवो भव यह उत्कृष्ट भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक आदर्श स्तंभ है। इसका शब्द का अर्थ है कि माता पिता और पिता देवता के सम्मान है। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक गहन दर्शन है जो हमें अपने जन्मदाताओं के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सेवा का भाव सिखाता है। हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सर्वोपरि होता है क्योंकि वे ही हमारे इस संसार में लाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं और हमें जीवन जीने योग्य बनाते हैं। माता का स्थान, माता जिसे जननी भी कहा जाता है, का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। वह 9 महीने तक अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है, असहनीय पीड़ा सहकर उसे जन्म देती है। जन्म के बाद भी वह शिशु की हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, उसे दूध पिलाती है, रात भर जागकर उसकी देखभाल करती है। माँ का स्नेह और त्याग निस्वार्थ होता है। वह हमारी पहली गुरु होती है जो हमें बोलना, चलना और संसार के नैतिक मूल्यों को सिखाती है। उसकी ममता की शीतलता छाया में हमें स्वयं को सुरक्षित और पोषित महसूस करते हैं। पिता का स्थान, पिता परिवार का संरक्षक और आधार होता है। वह कठोर परिश्रम करके परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ताकि उसके बच्चों को ही किसी प्रकार का अभाव न हो। पिता हमें अनुशासन, साहस और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। उसके छाया छात्र में हम निर्भीक होकर आगे बढ़ते हैं। वह एक मार्गदर्शन के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है और हमारे भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका कठोर अनुशासन भी हमारे भले के लिए ही होता है। देवतुल्य क्यों? माता पिता को देवतुल्य इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि उनसे देवताओं को जैसे गुनाह होते हैं, जैसे देवता के बिना किसी अपेक्षा की सृष्टि का कल्याण करते, वैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। वे अपने बच्चों को खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं। वे हमारे अवगुणों को क्षमा करते हैं और हमें सही मार्ग पर लाने का निरंतर प्रयास करते हैं। जिस प्रकार ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार माता पिता की शुभकामनाएं, आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहते हैं। हमारा कर्तव्य, एक ऐसे देव तुल्य माता पिता के प्रति हमारा परम कर्तव्य है। हमें सदैव उनका आधार सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वृद्धावस्था में जब वे अशक्त हो जाते तो उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उन्हें प्रसन्न रखना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है और उनकी सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ या पुण्य नहीं है। अंत निष्कर्ष, माता पिता देवभाव की भावना को अपने जीवन में असमता करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। माता पिता का आशीर्वाद एक ऐसा कवच है जो हमें हर संकट से बचाता है। अंत हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे माता पिता ही हमारे प्रत्यक्ष देवता है और उनकी प्रसन्नता से ही ईश्वरीय प्रसन्नता निहित है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए।